छोड़ दो, छोड़ दो, जालिमो छोड़ दो, हम पड़ोसी हैं तुम्हारे। जी चील जी, घर तो है, मेरा अपना घर, मैं बेचना चाहती हूँ। अपना घर उसे दे देती है और उससे बदले में पैसे ले लेती है। और फिर कालू कौवा जाकर चील का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगता है। चील जी, आप यहाँ? और फिर जालिम चील बड़ा सा डंडा लेकर कालू कौवे की अच्छे से पिटाई करती है। रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, पापा आज आप फ्री हैं ना? मुझे आपके साथ फुटबॉल खेलनी है, चलिए मिलकर खेलते हैं। हा 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 हा। आप भी बच्चे के साथ बच्चा ही बन जाते हैं। कालू कौवे, जाओ और इन परिंदों को चुप करवा कर आओ। हाँ हाँ शर्मीलो कवि, तुम परेशान मत हो। मैंने कल भी कहा था इनसे कि तुम्हारे हंसने की आवाज़ें हमें रात को सोने नहीं देती, लेकिन यह है कि समझते ही नहीं। फिर कालू कौवा बहुत गुस्से में एक डंडा लेकर अपने घर से निकलता है और स्वीटी चिड़िया के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से डंडे से बजाता है। निकलो, बाहर निकलो। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि रात को शोर मत किया करो। ये कौन है इतनी रात को? आप रुक जाएं, मैं देखती हूँ। क्या हुआ है कौवे भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम्हारे सर फाड़ दूंगा अब अगर तुम्हारी ज्यादा आवाज आई तो। हम अपने घर में जो भी करें, तुम्हें इससे क्या? और पापा चिड़िया भी बाहर आ जाता है। आप घर जाएं, आप जाएं। फिर स्वीटी चिड़िया अपने हस्बैंड को अपने घर भेज देती है। कौवे भैया आप जाइए, हम लड़ाई नहीं चाहते, अब हम शोर नहीं करेंगे। फिर कालू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। मारा भी है या ऐसे ही गुस्सा दिखा कर आ गए हो? मैं तो मारने लगा था, लेकिन वो स्वीटी चिड़िया है ना, उसने अपने हस्बैंड को घर भेज दिया। ठीक है, अब अगर वो दोबारा ऐसा करेंगे तो उन्हें छोड़ना नहीं। दूसरे दिन स्वीटी चिड़िया अपने हस्बैंड से कहती है, सुनिए जी, मुझे बहुत डर लगता है अपने बेटे का सोचकर। आपको पता है हमारा बेटा बहुत छोटा है। क्या मतलब तुम्हारा? हम हैं ना उसके साथ, फिर डर की क्या जरूरत डरने की? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रही हूँ कि हम अपना घर बेचकर कहीं और घर ले लें। जब हम दाना ढूंढने आते हैं तो पीछे तो हमारा बेटा अकेला ही होता है ना। और फिर शाम को मम्मा और पापा चिड़िया दोनों अपने घर की तरफ वापस लौट जाते हैं तो आगे से उनका बेटा रो रहा होता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मम्मा, मम्मा मैं नदी पर खेलने गया था, वहाँ पर शर्मीलो आंटी आई और उन्होंने मुझे इतने जोर से थप्पड़ मारा। मैंने कहा नहीं था आपसे कि मुझे ऐसे पड़ोसियों से बहुत डर लगता है, ये बहुत जालिम है। अगर हमारे बच्चे को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? मैं अभी पूछता हूँ इस शर्मीलो की बच्ची से। और फिर गुस्से में पापा चिड़िया कौवों के घर की तरफ चला जाता है और उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। क्या हुआ है अबे तुम्हें पागल, दरवाज़ा तोड़ना है क्या तुमने? मेरे बेटे को क्यों मारा है आपने? मैंने उसे कितनी मर्तबा समझाया है कि नदी पर गंद मत मचाया करे, वहाँ पर तमाम पक्षियों ने पानी पीना होता है और वो दरख्तों से पत्ते तोड़ तोड़ कर नदी में फेंकता रहता है। ये कोई बात भी है बच्चे को मारने वाली? आप उसे प्यार से भी तो समझा सकती थी ना। गुस्सा करना जरूरी था क्या? और आपने उसे थप्पड़ भी जड़ दिया बगैर किसी वजह के। और इतनी ही देर में कालू कौवा भी आ जाता है। क्या हुआ है? ये हमसे लड़ने आया है कि हमने क्यों मारा इसके बच्चे को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ से लड़ाई करो? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और ऐसा कहते हुए कालू कौवा जोर जोर से मम्मा चिड़िया को मारने लगता है। यह देखकर स्वीटी चिड़िया भी अपने घर की तरफ से भागती हुई आती है। छोड़ दो, छोड़ दो, जालिमो छोड़ दो, हम पड़ोसी हैं तुम्हारे, ये तुम किस तरह का सलूक कर रहे हो हमारे साथ? कुक्कू कहाँ है स्वीटी? वो घर पर ही है। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये प्यार से समझने वाले नहीं हैं। मुझे डंडा चलाना भी आता है।
आप ठीक ही कहती हैं, हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हम तो जैसे तैसे कर कर उससे लड़ लेंगे, उनका सामना कर लेंगे, लेकिन अगर हम इधर उधर दाना की तलाश में जाएंगे तो पीछे से हमारा बच्चा अकेला होगा और वो इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरे ही दिन स्वीटी चिड़िया घर से बाहर जाती है तो वहाँ पर जालिम चील आ जाती है। चिड़िया डरो नहीं, मुझे दरअसल किसी घर की ज़रूरत है। अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं परिंदों का शिकार नहीं करती। मैं घर ढूंढ रही हूँ, क्या तुम्हारी नज़र में कोई घर है बिकने वाला? स्वीटी चिड़िया पहले तो खामोश हो जाती है और सोचती है और फिर चील से कहती है, जी चील जी, घर तो है, मेरा अपना घर, मैं बेचना चाहती हूँ। क्या मतलब चिड़िया, तुम क्यों बेचना चाहती हो वो घर? चील जी, हमारे पड़ोस बहुत बुरे हैं, बहुत लड़ाई करते हैं मुझसे, इसलिए मैं वहाँ से जाना चाहती हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं अपने पैसे और सामान लेकर शाम को आ जाऊंगी। नहीं नहीं चील जी, आप कल आइएगा, अभी हमने अपना घर भी ढूंढना है नया। और फिर चील वहाँ से चली जाती है। मैंने ये घर बेच दिया है चील को। बहुत अच्छा किया, अब इन कौवों को पता चलेगा कि पड़ोसियों से लड़ाई कैसे करते हैं। फिर अगले ही दिन चील आ जाती है पैसे और सामान लेकर, और स्वीटी चिड़िया अपना घर उसे दे देती है और उससे बदले में पैसे ले लेती है। और वो और उसका बेटा और उसका हस्बैंड वो घर छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं और जालिम चील अपना सामान उसमें रख लेती है। सामान तो रख लिया, अब मैं जरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। वो चील बहुत ऊंची आवाज में म्यूजिक सुना करती थी और चिड़ियों की वो फैमिली दूसरे जंगल में एक बहुत खूबसूरत सा घर देख लेती है और उसके पैसे देकर वो घर खरीद लेती है। अंदर से अच्छे से देख लो चिड़िया, ये घर नया नया ही है, मैंने पिछले महीने ही बनवाया है। जी जी कबूतर भैया, घर बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। और फिर स्वीटी चिड़िया, उसका बच्चा और उसका हस्बैंड अपना सामान लेकर उस घर में चले जाते हैं और उसके पैसे कबूतर को दे देते हैं। कालू, ये चिड़िया को क्या हो गया है, इतनी दोपहर में ये म्यूजिक सुन रही है इतनी ऊंची आवाज में। डंडा कहाँ है मेरा, मैं अभी इसका दिमाग सेट करके आता हूँ। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर कालू कौवा जाकर चील का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है। हाँ भाई, क्या हुआ है कवो, और ये डंडा उठाकर किसको मारने आए हो तुम लोग? चील जी, आप यहाँ पर तो चिड़िया नहीं रहती थी। हाँ, चिड़िया से मैंने ये घर खरीद लिया है और अब ये घर मेरा है। तुम्हें क्या है, क्या कहना चाहते हो तुम? न, 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 नहीं नहीं चील जी, वो हम तो इसलिए आए थे कि आप यहाँ पर नई नई हैं और अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो हमें याद कीजिएगा। ठीक है ठीक है, अब मैं इतना अच्छे से म्यूजिक सुन रही थी, तुमने सारा मज़ा खराब कर दिया, दफा हो जाओ यहाँ से। और कौवे डरते डरते वहाँ से अपने घर की तरफ वापस भाग जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू, वो चिड़िया कितनी तेज थी, हमसे भी 2 हाथ आगे निकली, अपना घर जालिम चील को बेच गई। शर्मीलो, वो चिड़िया बहुत अच्छी थी, मैं जाता हूँ और चील दी से कहता हूँ कि आवाज़ थोड़ी धीमी कर ले। और फिर कालू कौवा फिर से जालिम चील के पास चला जाता है। कौवे, इस वक्त फिर क्या हुआ तुम्हें? चील दी, वो मैं कह रहा था कि अगर आप आवाज़ थोड़ी सी कम कर लें तो। मैं अभी काम करती हूँ। और फिर जालिम चील बड़ा सा डंडा लेकर कालू कौवे की अच्छे से पिटाई करती है। चील दी, रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, एक बात जहन में रखना, मैं म्यूजिक ऊंची आवाज में सुनती हूँ, वरना मुझे नींद नहीं आती और आइंदा मुझे तुम यहाँ पर नजर ना आओ। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कौवी कुछ दिन तो उस घोंसले में गुजारते हैं जैसे तैसे करके, और फिर वो दोनों उस जंगल से बहुत दूर एक पुराने से घोंसले में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जब कोई
किसी कमज़ोर के साथ जुल्म करता है तो आखिर में वो खुद ही नुकसान उठाता है, जैसे कालू कौवा और शर्मीलो कौवी ने नुकसान उठाया।